ड्रग्स गैंग में जैसे जैसे भोपाल पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं और अब इस केस में महिला ब्रिगेड का खुलासा हुआ है। आरोप है कि ये पीड़ितों पर उल्टा मुकदमा दर्ज करती है जिनसे इनके आका बच जाएं। दरअसल क्राइम ब्रांच के रडार पर 4 लड़कियां हैं। अगर कोई मछली परिवार से परेशान होकर थाने जाता तो ये उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करती थी, जिसमें छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और रेप के केस शामिल हैं। मछली परिवार पर तो पुलिस का शिकंजा पहले ही कस चुका है। कल प्रशासन ने इनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया था। दिल्ली पुलिस को अब नया कमिश्नर मिल गया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर SBK सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक SBK सिंह को ये अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। SBK सिंह को अतिरिक्त पदभार दिया गया है, यानी वो मौजूदा DG होमगार्ड्स वाली भूमिका के साथ ये दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे। 1 अगस्त को वो पुलिस मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कौन है दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर SBK सिंह। SBK सिंह का पूरा नाम है शशि भूषण कुमार सिंह। 1988 बैच के IPS हैं SBK सिंह। AGMUT कैडर के IPS हैं। 4 जनवरी 1966 को हुआ था जन्म। SBK सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। BSc करने वाले SBK सिंह MBA भी कर चुके हैं। 1990 में ACP के तौर पर दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया। इसके बाद अरुणाचल, मिजोरम समेत कई राज्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद 2022 में फिर से दिल्ली वापसी हो गई। संसद में ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। SIR समेत कई मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है और इस सब के बीच गोरखपुर से सांसद रवि किशन सदन में अपने अजीबोगरीब मुद्दे की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। रवि किशन देश के अलग अलग हिस्से में मिलने वाले समोसे के साइज और उसकी अलग अलग कीमतों को लेकर टेंशन में दिखे। कच्चा लेके नहीं आए अखिलेश जी। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। समोसे का महंगा और सस्ता होना ही नहीं, उसके साइज से भी सांसद रवि किशन बेहद परेशान है और कटोरियों के साइज से भी। कहीं कटोरी पर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिला ला। रवि किशन भावनाओं में इतने बह गए कि हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी बोलने लगे और बहते बहते एक बार फिर से समोसे पर जा टिके। कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। अपने हिसाब से तो रवि किशन जनहित से जुड़ा मुद्दा पुरजोर तरीके से सदन में उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रोल हो गए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी आंदोलन के दौरान सहारनपुर में लगी एक PDA पाठशाला ने सियासी हलचल पैदा कर दी है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। क्योंकि हर किसी ने अपने जीवन में A फॉर एप्पल और B फॉर बनाना ही पढ़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इस PDA पाठशाला में A फॉर अखिलेश, D फॉर डिम्पल यादव और M फॉर मुलायम पढ़ाया जा रहा है। PDA पाठशाला चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की पाठशाला की जगह पर राजनीतिक पाठशाला चल रही है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों को A फॉर एप्पल की जगह A फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जहाँ स्कूल बंद होंगे वहाँ PDA पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर सियासत के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है। सपा समर्थक इस पहल को राजनीतिक जागरूकता की शिक्षा बता रहे हैं। मनेर से RJD विधायक भाई वीरेंद्र लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पंचायत सचिव को जूता मारने की बात कहने पर उन पर SC/ST थाने में भले ही मामला दर्ज हो गया हो और इसी बीच भाई वीरेंद्र के कुछ समर्थक आज उन्हें जूता गिफ्ट करने पहुंच गए। इस पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हर व्यक्ति अफसरों के रवैये से परेशान है। जनता जूता गिफ्ट कर मैसेज देना चाहती है। जूता गिफ्ट इसलिए किया है कि हमने जो हमारे तब मैंने ये स्लिप किया जो उस शब्द कहा कि जूता मारेंगे तो पूरे पदाधिकारी पूरे बिहार का जो एनार्की है, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, इसलिए जनता हमें कह रही कि जूता आपको मैं दे रहा हूँ, वैसे पदाधिकारियों को आप सम्मानित करने का काम कीजिएगा। अब वो वीडियो भी सुनाते हैं जिसकी वजह से विधायक जी सुर्खियों में है। हाँ विधायक जी बोलिए। विधायक जी बोलिए। फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के मनेर से RJD विधायक भाई वीरेंद्र का ये वही ऑडियो है जो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में वो पंचायत सचिव को धमकाते हुए जूते से मारने की धमकी दे रहे थे। बहरहाल चुनाव को लेकर बिहार में SIR के मुद्दे पर राजनीति पहले ही गरमाई है। अब जूते के जरिए दिया गया ये राजनीतिक संदेश क्या असर दिखाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ होगा।
गाजियाबाद ज्वेलरी शॉप में हुई लूट तो आपको याद ही होगी, जहां 2 लुटेरे डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचे थे और फिर जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को आज पकड़ लिया गया। क्योंकि कहते हैं ना, आरोपी कितना ही शातिर हो बच नहीं सकता। और इन लुटेरों ने तो यूपी में लूट की कोशिश की, जहां योगी फोर्स अपराधियों पर काल बनकर टूटती है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 24 जुलाई की है, जहां शातिर बदमाश चेहरे पर नकाब, सिर पर हेलमेट और डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं, बंदूक दिखाते हैं और करीब 125 ग्राम सोना और 20 किलो चांदी लूट कर फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर आज की है, लेकिन अब दोनों आरोपी अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी वसुंधरा फ्लाईओवर के नीचे थे और भागने की फिराक में थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए। बलिया में सड़क पर शव रखकर जाम करने और प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कई घंटों तक समझाने के बाद प्रदर्शनकारी नहीं माने, उल्टा पुलिस पर ही पथराव कर दिया और इसके बाद पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। बलिया के बासडी तिराहे पर जमा इस भीड़ में महिलाएं भी थी तो बच्चे भी थे, जो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन की ओर से लगातार उन्हें समझाया जा रहा था। इतने में भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को उकसा दिया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस टकराव टालने के लिए पीछे हटती रही, लेकिन भीड़ आगे बढ़ती रही। आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से खदेड़ना पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजन सबका अंतिम संस्कार करने के लिए सदर से बांसडी के लिए चले, उसी दौरान कस्बा बांसडी के कुछ लोग बांसडी तिराहे पर इकट्ठा होकर के और जाम लगा दिया। मृतक राकेश मोहल्ले की ही किसी घर में बिजली का काम कर रहा था, जहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। वाराणसी को जाम मुक्त बनाने की कोशिशों के तहत सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा है और इस सब के बीच शुरू हो गया है रोपवे का ट्रायल रन भी। अगस्त के आखिर या सितंबर में ये शुरू भी हो जाएगा। जमीन से ऊपर हवा में लटकते ये गंडोले यानी केबल कार वाराणसी की नई पहचान बनने के लिए तैयार हैं। अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस रोपवे को प्रदेश की सरकार तेजी से पूरा करने में जुटी है और इसी कड़ी में इस रोपवे प्रोजेक्ट के पहले सेक्शन का ट्रायल कैंट और रथ यात्रा के बीच शुरू कर दिया गया है। पहले सेक्शन में कैंट विद्यापीठ रथ यात्रा रोपवे स्टेशन होंगे, जिनके लिए ट्रायल जारी है। वहीं दूसरा सेक्शन रथ यात्रा और गोदौलिया के बीच का है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। एक बार इसका परिचालन शुरू हो गया तो हर 1.5 से 2 मिनट में मिलेगा गोंडोला। गोदौलिया से कैंट पहुंचने में लगेगा सिर्फ 16 मिनट। कुल 148 गोंडोला यानी ट्रॉली इस रोपवे पर चलेंगी। पर्यटकों को प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था देने की ये योजना अब साकार होती नजर आ रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर से बवाल मच गया है और इस बार ये विवाद खाने को लेकर है। यहाँ के शाकाहारी छात्रों ने चिंता जाहिर की है कि उनके खाने की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जेएनयू के माही मांडवी छात्रावास में मांसाहारी और शाकाहारी खाना एक ही बर्तन में बनता है। इस विवाद को लेकर अब एबीवीपी और जेएनयूएसयू के छात्र आमने सामने आ गए हैं। जेएनयू के संयुक्त सचिव वैभव मीना ने कहा कि लेफ्ट विंग्स वाले इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बदला गया है, बल्कि कुछ शाकाहारी स्टूडेंट्स एक ही टेबल पर नॉन वेज वालों के साथ खाने से असहज थे, इसलिए छात्रों ने ये व्यवस्था आपसी सहमति से की है। जेएनयूएसयू ने इसे जेएनयू की समावेशी संस्कृति पर हमला बताया और जेएनयू के भगवाकरण आरोप लगाया। वहीं जेएनयू अध्यक्ष ने कहा, जैसे बीजेपी पूरे देश में वेज और नॉन वेज को लेकर राजनीति करती है, वैसे ही जेएनयू में भी हो रहा है। अब निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन पर हैं। क्या वो इस मांग पर कार्रवाई करेगा या फिर ये विवाद और बढ़ेगा? मध्य प्रदेश के बैतूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक निजी स्कूल में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को तिलक लगाने और कलावा पहनने से रोका था, जिसके विरोध में बैतूल के लिटिल फ्लावर स्कूल में एबीवीपी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों के तिलक मिटाए गए और कलावा काटकर डस्टबिन में फेंका गया। इसके विरोध में उन्होंने जमकर नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। स्थिति बिगड़ती देख स्कूल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। स्कूल स्टाफ और प्रदर्शनकारियों में हाथापाई की नौबत आ गई। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होता है। वहीं एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो स्कूल में ताला लगवा देंगे। ये क्रिश्चियन मिनोरिटी से स्कूल संचालित होता है। यहाँ पे वही छात्रों के हाथ में कलावे नहीं पहने दिए जाते, तिलक नहीं लगाने दिया जाता। फिलहाल स्कूल के बाहर पुलिस तैनात है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आगे क्या होगा ये देखना होगा।
नकली दवाओं के खिलाफ ड्रग डिपार्टमेंट लगातार एक्शन में रहता है। कोशिश है आम लोगों को नकली दवाओं के दुष्प्रभाव से बचाने की, और इसी कड़ी में गुजरात और उत्तराखंड में नकली दवा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर एफडीसीए और आईबी की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कई शहरों में छापेमारी की। अहमदाबाद में गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक घर और एक केमिस्ट की दुकान पर कार्रवाई की तो भारी मात्रा में नकली दवाओं की खेप बरामद हुई, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। टीम ने कागजात और बैच से जुड़े सवाल पूछे तो शख्स ने हाथ जोड़ ली। मौके पर ही कुछ दवाओं की जांच की गई तो वो चॉक पाउडर पाए गए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी ड्रग डिपार्टमेंट एक्शन में नजर आया। यहाँ एसटीएफ के साथ मिलकर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नकली दवा बनाने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है।